और पूरे मुल्क में खबर फैल गई थी कि भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। और कई सालों बाद भले ही देश के लोकतंत्र की गरिमामयी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई देती है, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का दिन लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में ही दर्ज है। 25 जून और 26 जून की दरमियानी रात में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया था। और हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर काफी अधिक चर्चा में है और कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही है और ये फिल्म आपातकाल पर आधारित होगी। और इसके साथ ही इस फिल्म में इंदिरा गांधी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के साथ हुए विवादास्पद मुलाकात पर भी प्रकाश डाला गया है। और कंगना रनौत फिल्म इमरजेंसी का निर्माण और निर्देशन भी खुद ही किया है और कंगना रनौत इस फिल्म को अपने कैरियर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मानती है। और ये फिल्म देश में लगे आपातकाल की घटनाओं के अलावा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच हुए विवादित मुलाकात को भी इस फिल्म में सही तौर से दिखाया जाएगा। और जब इंदिरा गांधी से मुलाकात के बाद भारतीय महिलाओं के बारे में रिचर्ड निक्सन की विवादास्पद टिप्पणी हुई थी, तो कहते हैं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने तब कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बदसूरत दिखने वाली महिलाएं भारतीय है, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा विफल होते हैं। और लोग अश्वेत अफ्रीकियों के बारे में सवाल करते हैं, वहां कम से कम जानवरों जैसा चार्म तो होता है, लेकिन भारतीय उनसे भी ज्यादा दयनीय हैं। और उन्होंने 4 नवंबर 1971 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर से कथित रूप से भारतीय महिलाओं के संदर्भ में कहा था कि वे मुझे टर्न ऑफ कर देते हैं और दूसरे लोगों को कैसे टर्न ऑन करते हैं। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की इस टिप्पणी ने उस समय एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया था और पूरे भारत और विश्व में इस टिप्पणी की खूब चर्चा हुई थी। और कंगना रनौत ने फिल्म इमरजेंसी में उस ऐतिहासिक घटना पर भी प्रकाश डाला है और दर्शकों को इस फिल्म के माध्यम से देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच की मुलाकात और मुलाकात के पीछे की सारी सच्चाई को देखने और जानने का शुभ अवसर मिलेगा। और फिल्म इमरजेंसी में कंगना रनौत के अलावा अनुपम खेर, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन, श्रेयस तलपड़े, विशाख नायर और दिवंगत सतीश कौशिक की प्रमुख भूमिका होगी। और ये फिल्म 6 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। और मणिकर्णिका के बाद कंगना रनौत के करियर की इमरजेंसी दूसरी ऐसी फिल्म है जिसका निर्देशन कंगना रनौत ने खुद ही किया है। और अब बात करने जा रहा हूं उस काल की जब पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के लिए आपातकाल किसी काले पन्ने से कम नहीं है। और इसी दिन को याद कर हर भारतीय का सिर शर्म से झुक जाता है। और 1975 में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लागू की गई थी और 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का इंदिरा गांधी सरकार की मनमानियों का दौर था। और उस वक्त सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाता था। और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी सरकार की सिफारिश पर अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। और अब बात करने जा रहा हूं सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन की। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन। करीब 4.5 दशक पहले देश के लोगों ने रेडियो पर एक ऐलान सुना और पूरे मुल्क में खबर फैल गई थी कि भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। और कई सालों बाद भले ही देश के लोकतंत्र की गरिमामयी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई देती है, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का दिन लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में ही दर्ज है। 25 जून और 26 जून की दरमियानी रात में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया था। और अगली सुबह पूरे देश में रेडियो पर एक संदेश सुना, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और आपातकाल के ऐलान के साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकार भी निलंबित कर दिए गए थे। और सिर्फ अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं बल्कि लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। और 25 जून की रात से ही पूरे देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था, जिसमें शामिल थे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े बड़े नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया था और जेलों में जगह तक नहीं बची थी। और आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई थी।
और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और हर अखबार में एक सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया था और उसकी अनुमति के बाद ही कोई अखबार आगे छप सकता था और सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी भी हो सकती थी आगे। और ये सब तब थम सका जब 23 जनवरी 1977 को मार्च महीने में चुनाव की घोषणा हो गई थी और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से न्यायपालिका से टकराव शुरू हो गया था और यही टकराव इमरजेंसी की पृष्ठभूमि बना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।